सो आई एम रोहतक के बाद अब सब लोग जिपमैट लिखने की तैयारी में होंगे। इट बिकम्स वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि आपका टारगेट स्कोर उस दिन कितना होना चाहिए ताकि आप कंप्लीटली सेफ हो, एज वेल एज आपको कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिखने हैं, साथ ही साथ किस सेक्शन को कितना टाइम देना है ताकि आई एम बोधगया और आई एम जम्मू का टिकट आपको मिल जाए। अ वेरी क्रूशियल सेशन बिफोर द एग्जामिनेशन, स्टिक टिल द एंड। जिपमैट की अगर बात की जाए, आई एम बोधगया, आई एम जम्मू, दो IIMs आप टारगेट कर रहे हैं एक एग्जाम से। IPMET रोहतक से सिर्फ आप एक IIM टारगेट कर रहे थे, IIM रोहतक। और थोड़ा सा विचित्र है जिपमैट, क्योंकि यहाँ पर पास एकेडमिक्स मैटर नहीं करती, यहाँ पर इंटरव्यूज का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ की स्ट्रेटेजी रोहतक से काफी अलग होने वाली है। जिपमैट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टाइम ज्यादा मिलता है, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, 3 सेक्शन से। वर्बल एबिलिटी में 34 क्वेश्चंस, LRDI में 33 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 33 क्वेश्चंस। इस साल 2-3 बड़े परिवर्तन हैं। सबसे पहला परिवर्तन यह है कि IIM जम्मू ने पिछले साल के मुताबिक अपनी सीट्स का नंबर बढ़ा दिया है। एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू चेयरपर्सन IIM बोधगया, उनसे एक खबर आ रही है कि इस साल जिपमेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर हुए हैं वो काफी हद तक पिछले साल से बढ़ चुके हैं। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 8,500 दिस पर्टिकुलर ईयर। One more crucial point which must be considered before writing this particular examination is last year तक IIM बोधगया ने अपनी कट ऑफ नंबर्स को रिलीज किया था और 2 लिस्ट निकाली थी, पर इस साल चांसेस बहुत कम है क्योंकि एप्लीकेंट नंबर बहुत बढ़ गया है कि वो सेकेंड कट ऑफ लिस्ट निकालेगा। एक और क्रूशियल इंफॉर्मेशन मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। When I was taking interview of IPM chairperson IIM बोधगया, I asked him कि इस बार का पेपर किस तरीके से होने वाला है, तो उनके पॉइंट कुछ स्पेसिफिक थे। उन्होंने कहा कि NTA पेपर बनाता है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमने उनको डायरेक्ट किया है कि इस साल थोड़ा पेपर टफ बनाए। तो आप मान के चलिए जो जिपमैट का पेपर पिछले साल आया था उससे थोड़ा सा टफ हो सकता है, हालांकि IIM इंदौर जितना टफ तो नहीं रहेगा। अब ये एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं कि पिछले साल भी हमने IIM बोधगया के IPM चेयरपर्सन से इसके ऊपर बात करा था और उन्होंने यही कहा था कि इस साल पेपर टफ होने वाला है, और वाकई 2022 का पेपर देखा गया 2021 के मुकाबले टफ तो आया, लेकिन कंपटीशन काफी बढ़ चुकी थी। तो ये पर्टिकुलर वीडियो हम कंसीडर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो पिछले साल के फर्स्ट टाइम के जो कट ऑफ्स IIM बोधगया ने रिलीज किए थे उसके बेसिस पे अपने मार्क्स को अज्यूम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम रहती है तो पिछले साल 354 वाज द कट ऑफ, इस साल ये और बढ़ने वाला है, तो आप लोगों को कम से कम सेफ स्कोर के लिए 90% तक अटेम्प्ट करना है इस पर्टिकुलर पेपर में, एंड मेक श्योर यू आर एटलीस्ट गेटिंग 360 मार्क्स। 360 वुड बी द सेफ स्कोर। अब स्ट्रेंज बात यहाँ पे ये है कि कट ऑफ और सेफ स्कोर की अगर बात की जाए तो दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे ना पास एकेडमिक्स वैल्यू कर रही है, ना कोई इंटरव्यू का रोल है, बस जेंडर डाइवर्सिटी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं तो 2-3 मार्क्स कम चल जाएंगे, बट इन केस अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी टफ हो जाती है तो भी बहुत ज्यादा इस बार फर्क नहीं पड़ने वाला गाइस। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप पेपर अटेम्प्ट कम से कम 85% के आसपास लेके जाएं तब भी, एंड यू नो द गुड स्कोर इन दैट पर्टिकुलर केस इज गोइंग टू बी 340 मार्क्स एटलीस्ट। तो रीजन क्या है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम रह रही है तो आपको 360 मार्क्स स्कोर करना है, और अगर वो टफ हो रही है तो फिर भी 340 मार्क्स कह रहा हूं मैं। तो उसके पीछे रीजन ये है, अगर टफ भी हो रहा है तो IIM इंदौर जितना टफ नहीं होगा। जिपमेट अपने सेट पैरामीटर्स के साथ चल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग और DI का सेगमेंट है यहाँ पर, जहाँ पर पिछले साल ये देखा गया कि 50-50% क्वेश्चंस DI और LR से आ गए। सो क्लियरली दोनों स्कोरिंग सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप इजीली स्कोर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो अब स्ट्रेटेजी क्या रखनी है उसके ऊपर बात करें। तो स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मॉक्स लगाने हैं और मॉक्स का एनालिसिस करना है। जिपमैट के मॉक्स लगाइए, कभी कभार बीच में एक बार IPMET इंदौर का भी मॉक लगा लीजिए, उससे क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, और टफ क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो इजीली बन जाएंगे। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक फॉर जिपमैट पेपर। थैंक यू।